नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं अभी भी इसने ट्रेंड लाइन, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जानते हैं कि हमने कोरोना से लेके अब तक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और इस ट्रेंड लाइन को जो है अपना निफ्टी जो है ये कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ी है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ही रिस्पेक्ट देता है और ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करता है तो हमारे लिए ये ऊपर 24,707 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार करना चाहिए जो कि ये है। और फिर 25,250 जो मैंने पिछले मेरे जो भी व्यूअर्स है वो जानते हैं रेजिस्टेंस रहेगा इम्पोर्टेंट। और फिर ये जब लेवल पार करेगा निफ्टी 25,000 का, तब हमें जो है 25,250 का ये लेवल जब डिसिसिवली ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करके इसको ये ऐसे होल्ड करेगा, तब जाके अपना ऑल टाइम हाई हम तोड़ के 27,000 से लेके 27,800 का, ये आपको दिख रहा होगा फिबोनाची का लेवल, ये हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा हमारे निफ्टी का। कब? जब ये 24,777 और 25,270 ये लेवल के रेजिस्टेंस जो है वो टूटने चाहिए। ये फाइज लगातार सेल किए जा रहे हैं और डीआईएस ने अपने मार्केट को थामे रखा हुआ है। तो हमारे डीआईएस में इतनी डीआईएस और रिटेलर जो है वो वैल्यू बाइंग कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं मंडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये लेवल्स मैंने सारे बताए थे थर्सडे वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि हमें एज इट इज मिल चुके हैं। और ये मैंने तभी निकाला हुआ है फ्राइडे के सेशन में, थर्सडे के सेशन में ये सारे लेवल्स निकाले हैं। और यहाँ से देखिए हमें सीधे से रिजेक्शन मिला। ये 11:15 बजे आई हुई कैंडल थी निर्मला सीतारमन जी की, जब वो टैक्स के बारे में, टैक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा था, तब यहाँ पे मैंने शॉर्ट भी किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी और उसको टूटने के बाद और आरएसआई अपने एवरेज प्राइस के नीचे भी आया था और आरएसआई को भी मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी तो इसको भी तोड़ा था। तो ये कैंडल बहुत ही अच्छी मिली मुझे। और ये मैंने यहाँ पे देखिए सपोर्ट, जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताऊँ, आरएसआई, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची ये मेरा त्रिदेव सेटअप है, मैं इसी पे ट्रेड करती हूँ और न्यूज़ और क्यूज़ को भी एनालाइज करती रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ कभी अगर मुझे बड़ी पोजीशन बनानी है तो। ऑप्शन चेन को देखना ना भूले, इंडिया वीक्स भी मैं देखती हूँ, डॉलर का चार्ट भी हमें देखना ज़रूरी है। तो ये सारे यूएस मार्केट भी देखना ज़रूरी है। एज अ ट्रेडर मैं पहले से ही आपको बताती हूँ कि डॉलर भी देखा करिए। तो आने वाले सेशन में, वीक में 23,000 का 750 का मुझे रेजिस्टेंस रहेगा और 23,400 का मुझे सपोर्ट रहेगा। और ये कल के सेशन में भी काम आएगा मुझे, और आने वाले वीक में, आने वाले मंथ में ये ट्रेंड लाइन अपना सपोर्ट रहेगी और ऊपर के जो मैंने 24,777 का रेजिस्टेंस बताया ही है। तो कल अगर ये किसी वजह से ऊपर की तरफ टूटता है और यहाँ पे ब्रेक रिटेस्ट होता है तो ही, और आरएसआई अगर ऊपर की तरफ मुझे जर्नी दिखाता है 60 के ऊपर ही 15 और 15 मिनट में चाहिए, तभी मैं ऊपर का ट्रेड लूँगी। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये सैटरडे की जो भी हाई थी वो रहेगा, फिर ये 23,653 का और फिर 752 का, ये मेरे टारगेट रहेंगे आने वाले। और ये स्टॉप लॉस काम करेगा मेरा 23,400। और अगर ये किसी वजह से नीचे टूटता है और फिर यहाँ पे कोई फॉर्मेशन होता है ऐसे ही पैटर्न का, तो ये एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। शायद ऊपर की ट्रेड लूँ और शायद नीचे की भी ट्रेड लूँ तो भी ये मुझे एज अ स्टॉप लॉस काम आएगा। और फिर पहला टारगेट रहेगा जो कि ये बार बार देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट ने, जो कि रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, इसको तोड़ा रेजिस्टेंस को और अब ये सपोर्ट बन चुका है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ करके रखी थी और यहाँ से मैंने मेरा प्रॉफिट भी बुक किया था।
तो मैं पहले से ही आपको सभी को यही सिखाती हूँ कि जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पास में मिले, जो भी बड़ी मूव आती है वो सीधे से मैं प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ और बाद में मैं वापस ट्रेड लेती हूँ। अगर मेरे रिस्क अगर मेरा फेवरेबल है, अगर मेरे रिस्क मेरे इसमें है, मैं मैनेज कर सकती हूँ उतना रिस्क। 1 लाख के ऊपर मैं अगर 20,000 का रिस्क ले रही हूँ तो वो मेरे खुद के इस प्लान का हिस्सा है, ट्रेडिंग प्लान का। तो वैसे ही रिस्क मैनेज करना सीखिए और अपने अमाउंट को भी सेफ रखना सीखिए। तो ये कल की ट्रेड रहेगी मेरी। नीचे अगर टूटता है तो 23,400 और 23,000 का 300 का पहला टारगेट रहेगा, फिर 23,200 ये फिबोनाची लेवल है, तो इसके पास में थोड़ा सा ज़रूर प्रॉफिट बुक करूँगी और इसको तोड़ने के बाद ही ये सपोर्ट भी एज अ काम करेगा। ये सारा हमारा इसको तोड़ने के बाद हमें कंफर्म ट्रेड नीचे की तरफ मिलेगी और नीचे भी अच्छी खासी फिर ट्रेंड लाइन तक हमें मूव मिल जाएगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी के बता ही दिए हैं आने वाले इस ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन बैंक निफ्टी का मैं बता देती हूँ आपको एक बार। मैं गलती से उस दिन डेली में ये हैमर बनी है, बॉटम पे हैमर कभी बनती है क्या, ऐसे बोला था। मुझे इन्वर्टेड हैमर बोलना चाहिए था, जो कि सॉरी गलती से बोल गई मैं। ये इन्वर्टेड हैमर बनी है ये बॉटम पे। तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी है और ये स्मार्ट मनी के बनाए हुए ऐसे जाल भी रहते हैं। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए कि ये इन्वर्टेड हैमर के बाद हमें पॉजिटिव साइन ही मिला और आरएसआई भी डाइवर्जन था। इस लो के बाद ये लो बना, लेकिन इस लो के बाद ये लो हायर बना है, बल्कि ये लो लोअर लोज बना था। ये लो लोअर लोज बना था इस लो के बाद, लेकिन आरएसआई ने हायर लोज बनाया था। तो इस वजह से मेरी ये पोजीशन मैंने पूरी मूव ये मैं लेके गई थी घर और ये मैंने खाई थी पूरी मूव। तो ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है अपनी। अब देखते हैं ये मंडे को हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसका लॉट साइज चेंज हो चुका है पिछले ट्रेडिंग सेशन से, ये 30 हो गई है अब बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में 15 मिनट के ट्रेडिंग चार्ट पे बन चुका है ट्वीजर बॉटम। इसकी बॉडी सेम रहती है और वीक भी सेम ही है, तो हम इसको ट्वीजर बॉटम ही कहेंगे। और इसके बाद हमें पॉजिटिव ट्रेड भी, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाते हैं। अगर कोई नहीं जानते हैं तो ये देख सकते हैं, ट्वीजर बॉटम बन चुका है यहाँ पे। और अगर ये ऐसे ही गैप अप ओपन होके अपनी लेवल को रिटेस्ट करता है और यहाँ से ये लेवल को होल्ड करता है, जो कि यहाँ छोटी सी हैमर भी बनी है, और आरएसआई अगर 60 के ऊपर निकलता है तो ज़रूर मैं ये टारगेट के लिए ट्रेड करूँगी और आरएसआई भी उसमें साथ देगा और ये मुझे वीक जो है एज अ स्टॉप लॉस काम करेगी। और अगर यहाँ से ये गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे ये होल्ड करता है तो ये जो भी लेवल रहेगा वो मेरा एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। तो 49,520 के 49,400 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये 49,900 और 50,000 तक के टारगेट्स लूंगी। आरएसआई ने भी इसमें मुझे साथ देना चाहिए। और अगर आरएसआई 40 और 50 ही चलता है तो ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी लागू हो जाता है। अवॉइड करना है ट्रेड, मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये टोटल साइडवेज मार्केट की निशानी है। जो भी मेरे साथ नहीं जुड़ रहे उनके लिए मैं बताऊँ तो देखिए, अगर ये नीचे टूटता है तो मैं ज़रूर नीचे के भी ट्रेड लूँगी। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 48,950 का मुझे सपोर्ट रहेगा और 50,000 का बैंक निफ्टी में मुझे रेजिस्टेंस रहने वाला है। और जब मैं नीचे की ट्रेड लूंगी तो मुझे आरएसआई जो है वो 30 के नीचे ही जाना चाहिए। और एक बार ये 48,950 का अगर सपोर्ट टूटता है तो ब्रेक रिटेस्ट में वापस से इसको शॉर्ट करूंगी। और जो भी मेरे पुराने मेंबर जानते होंगे कि ये 50,000 तक इस बीच में कोई अगर कैंडल बनती है बियरिश फॉर्मेशन तो मैं ज़रूर से शॉर्ट करूंगी। ये मैंने मेरे पिछले ट्रेडिंग सेशन में बताया है, मेरे पिछले वीडियो में बताया सॉरी।
तो आप जाके देख सकते हैं। ये इवनिंग स्टार बना और यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया इस सपोर्ट तक हमें ट्रेड मिला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इसी कैंडल तक लिया था। और ये बहुत बढ़िया 50,000 से लेके आप देख सकते हैं 49,900 से लेके, तो ये कैंडल बनी थी 49,390 तक। मतलब कि ऑलमोस्ट ये 200 के आसपास की कैंडल, 200-250 पॉइंट्स की कैंडल है। वैसे तो ये काफ़ी नीचे भी गई, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं था। तो ये 50,000 का रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा और 48,950 का आने वाले ट्रेडिंग सेक्शन में कल के लिए ये फिलहाल सपोर्ट रहेगा। और बैंक निफ्टी जो है वो लगातार जनवरी मंथ से लेके फरवरी तक टोटल साइडवेज है। अगर ये इसका बेस है तो हमें आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन को भी छूने जा सकती है, जो कि ट्रेंड लाइन का कितना ये है लेवल है, तो 51,440 तक का। तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में रहने वाला है। और अगर इसको नीचे तोड़ता है तो ये 48,000 का सपोर्ट रहेगा आने वाले मंथ के लिए। इसको अगर टूटता है तो फिर ये काफ़ी नीचे के हमारे ट्रेड मिल जाएंगे। अगर मेरा ये प्रयास, मैं आपको तीनों साइकोलॉजी स्टेजेस में हमें कैसे एक ट्रेडर को अपना माइंड सेट करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो और इससे किसी का भी अगर लॉस थोड़ा भी कम हुआ होगा या ओवर ट्रेडिंग कम हो गई होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने नियर एंड डियर्स के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।